जय सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाए, अक्षय भाई फॉलो करेंगे। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है हिंदी सत्संग में। अक्षय भाई, आज हम तीन ही हैं तो आप कुछ बताएं। तो हम प्रदीप आनंद जी से विनती करेंगे, वो दादा भगवान का प्रकाश उसके सबर में क्या है वो बताएंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी। प्रदीप आनंद जी, हम उपयोग पे काफी भार रखते हैं कि अक्षय क्या कर रहा है, उस पे उपयोग रखना है, और 5 आज्ञा में रहना है। वो भी ऐसा समझ आता है कि उपयोग होगा तो 5 आज्ञा में रहा जाएगा, नहीं तो उपयोग दूसरी चीजों में ही चले जाता है। तो अक्षय को 2-3 दिन पहले ऐसा देखने में आया कि जब अक्षय काम करता है ना, कुछ भी काम करना होता है वहाँ जहाँ पे आपका उपयोग वहां पे ही रखना होता है, क्योंकि तो काम होगा, पूरा उपयोग उसमें ही रह के काम होगा। फिर 2-3 घंटे के बाद बाहर आते हैं हम वो काम से, तो मालूम पड़ता है ये 2-3 घंटे तो कुछ की हुआ ही नहीं। स्पेशली क्या होता है कि कोई आदमी मिलने आता है ना, फिर 2-3 घंटे में तो मालूम पड़ता है आदमी मिला, बात की करके चला गया, तब मालूम पड़ा कि शुद्ध आत्मा नहीं दिखा, कुछ नहीं। ये तो पूरा का पूरा उपयोग था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। पर वो 2-3 घंटे कोई मशीन के साथ काम करते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे किसी कहीं पे काम किया, लैपटॉप पे किया या फिर कहीं पे मशीन के साथ काम किया। तो ये क्या होता है। और एक जगह पे बहुत पहले दीपकानंद जी भी बताया था कि मशीन से काम करोगे तो आप मशीन जैसे हो जाओगे। तो जब काम करने का आता है तो क्या प्रार्थना करके काम कर सकते हैं, तो जिससे उपयोग जल्दी आ जाए वापस। मतलब पूरा दिन हमें उपयोग में, हर क्रियाओं में पूरा दिन कैसे शुद्ध उपयोग पूर्वक हम रहे। तो जब तक मुझे जो दादा के बात समझ में आती है वो हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जब तक वो जो शुद्ध उपयोग की बात है, तो पहले तो वो तभी हो सकता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें हमें हमारा स्वरूप का भान होना चाहिए, बराबर है। तो हाँ। हमें ज्ञान मिलने के बाद तो हो गया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन ये कृपा से मिला हुआ है, इसीलिए मुझे समझ में आता है कि हमें उनका अभ्यास करना चाहिए। तो
प्रार्थना विधि तो क्या होती है, तो कि दादा अभी समझो कि आपको काम करने का आया या किसी व्यक्ति से के साथ बात करने का आया, तो वहां हमारे फाइल का समभाव से निकाल करने का ऐसा डिसाइड करना है। और 5 आज्ञा में वो रिलेटिव रियल देखना है, वो उपयोग है। और ये उपयोग तभी रह सकता है कि मुझे ऐसा समझ में आता है कि पहले मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मुझे समझ में आ गया है और मुझे निशंक हो गया हूँ। तो ये प्रैक्टिस होना जरूरी है कि भाई कोई भी क्रिया समय मैं शुद्धात्मा हूँ और प्रदीप भाई चलो आप ये अभी कंप्यूटर का काम है तो अभी आप ये फाइल है तो उसका निकाल करो। इसलिए वो क्या है कि ऐसे जो छुटापना का जो प्रयोग है वो प्रयोग होगा तो उपयोग रहेगा, क्योंकि हम हमारी सीट पे नहीं रहेंगे। और ये तो उपयोग कैसे रहेगा कि जो हमारी प्रकृति में जो लाया है व्यवहार वो तो अपने आप प्रकृति करती रहेगी, लेकिन उपयोग के कारण फायदा ये होता है कि हम प्रकृति को पूरा अलग देखने से हमारा जो ज्ञाता पद है, दृष्टा पद है, वो खुला होता जाता है और वहां हमें ऐसी सुख की अनुभूति होती है। और ये सब चीज जो दिखती है ना, उसमें तो ये अनुभव से पता चलता है कि कितना इतना वो सुख अंदर अपने को अनुभव में आता है। आपको समझ में आया ना? तो इससे क्या होता है, जब तक मेरा अनुभव है तो कि एक बार अगर जो आप कोई भी महात्मा ऐसा प्रयोग करेंगे तो दादा ने ऐसा बोला था सत्संग में कि ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम जितना शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ और प्रदीप आनंद जी आप सत्संग करो, ऐसा गोठवनी करके में बैठेगा ना और जितना उपयोग रहेगा तो फिर ये शक्ति मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि सुख आता है ना तो फिर दूसरे प्रसंग में अपने आप ये गोठवनी होती जाएगी। क्योंकि जैसे हमें पता चलता है कि इस चीज में हमें फायदा होता है तो व्यवहार से हमारा मन बुद्धि और पूरा डिसीजन आ जाता है कि हमें ये करना ही है क्योंकि इसमें हमें फायदा मिलता है। तो वैसे जो प्रज्ञा शक्ति है वो हमें दिखाती है, लेकिन उनके पक्ष में रहने की जरूरत है। आप समझे ना? तो उसमें कैसा करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो सुबह से शाम तक की पूरी प्रक्रिया अलग अलग होती रहती है, लेकिन जो फिक्स प्रक्रिया है वो ब्रश करने की है, फिर स्नान करने की है, नाश्ता करने की है। आप समझे ना? तो ये जो जो 2-3 प्रक्रिया ऐसी है जो हमें समय के साथ एवरीडे नेचुरली होती है, तो वहां हमें पूरा सेटिंग आराम से कर सकते हैं कि भाई ये ब्रश कौन कर रहा है, तो कि मैं तो करता हूँ, मुझे तो दांत है नहीं। अरे प्रदीप भाई ब्रश करते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो उनको देखो क्योंकि सुबह में कोई होता नहीं है अपने पास। आप समझे ना? ये उपयोग जब हम अलग बैठते हैं तभी भी उनको साथ कैसे अलगपन से रहने का वो गोठवनी का एक प्रयोग हमें समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि ये कृपा से मिला हुआ है और ये विज्ञान है। तो हमें जो अंदर भरा हुआ जो माल हम लेके आए हैं सभी महात्मा, वो माल दादा की आज्ञा से जीने वाला माल नहीं लाए, लेकिन पहले ज्ञान मिलने से पहले मैं देह वो मैं हूँ और मैं करता हूँ और मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा ये जो मान्यताओं के साथ जो हमारा ठसोठस मान्यताओं के साथ भरा हुआ जो लाइफ है, और ये पूरा का पूरा कंप्यूटर में है दादा बोलते हैं। तो जैसे एविडेंस मिलते हैं काम होता है। जैसे आपने बताया ना कि कोई मिलने आया तो वो इफेक्ट आई, किसने भेजा, तो क्या व्यवस्थित नहीं, लेकिन हमें अभ्यास नहीं है। हमें अभ्यास नहीं है कि ये व्यक्ति आई, वो फाइल है, ये व्यवस्थित ने भेजा है, वो शुद्धात्मा है, वो क्योंकि हमने ये दादा जिस रास्ते पर चले और उन्होंने जो हमें दिया है वो उनका हमें उस रास्ते का हमें प्रैक्टिस नहीं है। आप समझे? मुझे ऐसा समझ में आता है। इसीलिए देखो सूद उपयोग की कीमत तो बहुत है, बहुत, मतलब उनको तो क्या है कि वो केवल ज्ञान इससे ही खुलने वाला है। हमारा स्वरूप का जो स्वाद है, अनुभव है, मुक्ति का अनुभव है, अव्याभास स्वरूप का, असंगपणा का, जो भी कुछ बोलो, वो आदि व्याधि उपाधि में समाधि बोलो, वो सभी है वो शुद्ध उपयोग की ही कमाल है। आप समझे ना? तो हमें
पहले तो निसंग ज्ञानी पुरुष ने किया है, लेकिन हमें अभी ये फिट करना होगा। कैसे? ताकि जब मैं प्रदीप आनंद जी हूं तो नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, आप अलग मैं अलग, क्योंकि आप रूपी है, मैं अरूपी हूँ। आप समझ में आया? तो ऐसे जो मन वचन काया से हमारा पूरा जो प्रयोग है, जो भी दादा भगवान ने, ज्ञानी पुरुष ने हमें दिखाया है, वो हमें उनका अभ्यास होना चाहिए। हम लोग क्या है कि दादा भगवान ने हमें छुट्टी दे दी है कि आपको परिवार है, बिजनेस है, फैमिली है, समाज है, आप फाइल का निकाल करो। हाँ, दादा ने बहुत आसानी से बता दिया और करेक्ट बताया, उन्होंने निकाल करने का बताया, लेकिन वो निकाल कैसे करने का, वो हमें स्वरूप में रहेंगे तो फिर ये आज्ञा का एप्लीकेशन होता है नहीं होता है, क्या होता है, सब पता चलेगा। बराबर है? अभी प्रज्ञा शक्ति है, वो सब दिखाती है और हमारी गलती पता भी चलती है कि उपयोग नहीं रहता है, शुद्धात्मा नहीं दिखता है। लेकिन देखो, दादा भगवान सत्संग में एक एग्जाम्पल देते थे। वो क्या देते थे कि अगर मैंने इस डब्बी में से आपको हीरा दिखा दिया, बराबर ध्यान से सुनना, कि एक छोटी डब्बी है और डब्बी के अंदर हीरा है, वो मैंने आपको दिखा दिया कि वो हीरा है, और फिर मैं डब्बी बंद करके तिजोरी में रख दूंगा, तो अपने आप आपको वो डब्बी के अंदर हीरा दिखेगा ही, क्योंकि आपने देखा है। बराबर? इसी तरह ज्ञानी पुरुष ने हमें कृपा से, हम शुद्धात्मा है, हमारा स्वरूप रियल स्वरूप शुद्धात्मा है, और वो शुद्धात्मा स्वरूप कैसा है वो सब उन्होंने कृपा से हमें सब अनुभव और सब करवा दिया है। लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में ये दादा ने बताया कि आप इस रास्ते पे चले नहीं हो, इसीलिए आपको अभ्यास करना होगा। तो इसीलिए वो दादा कहते थे कि अभी आप सुबह में उठोगे तो आपका कौन चलाएगा? तो क्या व्यवस्थित शक्ति चलाएगी। आपको अपने आप नाश्ता आएगा, चाय आएगी, पानी मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं अक्षय भाई, कि जो हमारी पुरानी जो प्रकृति में आदत है, वो व्यवस्थित शक्ति उसको उठाती है, उसको बाथरूम की ओर ले जाती है, फाइल नंबर 1 जाती है और उनकी सभी क्रियाएं चलती रहती है। लेकिन हम हमारे स्वरूप में रहने का जो जो अभ्यास है वो वहां थोड़ा कच्चा पड़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं प्रदीप आनंद जी की बात करता हूँ, तो मैं बार बार उसको भी वो प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि ये किसने स्नान किया, किसने ब्रश किया, कौन नाश्ता करता है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। आप समझे ना? तो ये खुद के साथ एक अभ्यास और बातचीत करने का प्रयोग रखने की बहुत जरूरत है। जैसे आप समझो कि घर में बैठे हो, तो समझो अपने सबकी नजर तो इधर उधर जाती रहेगी, तो अपने को देखने का कि भाई ये मम्मी है, तो अंदर देखने का, देखो अक्षय भाई ये व्यवहार से आपकी मम्मी है, लेकिन हकीकत में वो शुद्धात्मा है। आप समझे मेरी बात? तो ये हमें जब सरप्लस टाइम मिलता है तो पुरानी दृष्टि जब भी काम करती है कि भाई फ्रेंड आया, दोस्त, પછી दूसरा कोई रिलेटिव्स आया, कोई फैमिली मेंबर आया, मामा मामी का जो भी कुछ आया, तो हमें वो बिलीव काम करे उसी समय बोला कि व्यवहार से ये है भाई रियल में शुद्धात्मा है। तो ऐसा हमें घर में भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव रियल फिर बाद में समझो आपको एक दिन ऐसा भी प्रयोग करना चाहिए, चलो आज अंदर मन क्या बताता है कि मुझे गरम गरम नाश्ता करना है, तो फिर बाद में देखने का, देखो आपको गरम नाश्ता चाहिए, देखो आपका हिसाब देखो क्या होता है। बोलने का नहीं, व्यवस्थित शक्ति क्या क्या देती है, कितने बजे नाश्ता आता है, तब तक मैं शुद्धात्मा हूँ, असीम जय जयकार है, वो सब अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास करने का। फिर टाइम कैसे मिलता है और क्या बोलते हैं और क्या आता है, फिर बोलने का। देखो आप गरम बोलते थे, लेकिन देखो व्यवस्थित ने क्या भेजा, ये आपने पूर्व जो डिजाइन की थी वो आया आज। आपको जितना चाहिए इतना लो, नहीं चाहिए इतना साइड पे रखो, लेकिन मैं निराहारी हूँ। आप समझे? आप बाहर करते हो, मैं नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये जो पूरे, मुझे लगता है कि हम लोगों जिनको जिनको भी महात्माओं को ज्ञान मिला है, मुझे लगता है कि दादा भगवान यही बार बार कहते थे कि आप जागृत रहो, उपयोग में रहो, पुरुषार्थ करो। वो
अपनी लैंग्वेज में बात बताते थे और साथ साथ में वो खुद का एग्जाम्पल भी देते थे कि मैं इतने साल हो गए लेकिन फिर भी कभी भी पटेल और मैं एकाकार नहीं हुआ। मैं टोटली पटेल अलग और मैं अलग। हम समझ में आए कि एम पटेल से मैं हमेशा जुदा रहता हूँ। वो हाँ, जो रहते थे वो बताते रहते थे और हमें ये प्रयोग में जाने की जरूरत है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक व्यवहार में हम लोग कितने जागृत है और कितनी सब व्यवहार की बातें हम हमारे समझ में बैठ जाती है कि भाई किराया पर घर है तो हमें खुद का मकान बनाना चाहिए, उनके लिए पैसा चाहिए तो थोड़ा ज्यादा काम करो, बिजनेस बढ़ाओ, ये करो। तो हमें पता है कि इनकी जरूरत है तो हम इसके पीछे पड़ते हैं और हम ये भी देख लेते हैं समाज में कि सब कुछ होते हुए भी संजोग आता है तो कई बार ऐसा भी सुना है कि बहुत बड़ा मकान का वो ओपनिंग होने वाला था और वो सेठ एयरपोर्ट पर ही उनको अटैक आया और वो चले गए। आप समझ में आया ना? तो हाँ, ये जो रिलेटिव रियल का विज्ञान जो हमें दादा ने दिया है वो वितरागों के जो हृदय में था, जो किसी को कहीं भी कोई किताब में भी ये बात नहीं है, वैसी ये दादा भगवान ने अनुभव करके हमें 10 लाख साल के बाद उन्होंने हमें एक आज्ञा मिली है। तो हमें उनका जितना हो सके इतना दादा की बात और उनकी आज्ञा समझने और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करने में जितना हमारा समय जाएगा तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। और दादा की जो भावना है कि जगत कल्याण में हमें निमित्त बनना है तो तभी बन सकते हैं, क्योंकि जब जुदा नहीं होंगे, जुदा जुदा नहीं रहेंगे तो हमें गलती भी नहीं दिखेगी। जुदा नहीं होंगे रहेंगे तो हमें हमारा हमारा स्वरूप और ये व्यवस्थित क्या है वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी देखेंगे थोड़ा रिएक्शन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको समझ में आया ना? तो कि हाँ। रिलेटिव वो रिलेटिव ही है, वो हमें अंदर से समझ बराबर पक्की करनी जैसी है, मुझे ऐसा लगता है। देखो उपयोग, हम अगर बारिश के टाइम पे बाहर निकलने का कुछ काम से निकलना है तो हमें पता चल जाता है कि मुझे जाते आते 10 15 20 मिनट हो जाएगी, आधा घंटा हो जाएगा और बारिश का मौसम है और मुझे पैदल जाना है। तो हम कुछ ना कुछ, हम भीग नहीं जावे उसका हम व्यवस्था करके जाते हैं, छाता लेके जाते हैं, रेनकोट लेके जाते हैं या ऊपर नीचे देखते भी है। आप देखना तो हम हर जगह पे हमारा उपयोग है, लेकिन ये रिलेटिव उपयोग है, इनको शुभाशुभ उपयोग कहा जाता है। और हमारा जो ज्ञान मिलने के बाद है वो शुद्ध उपयोग है। क्या है? शुद्ध। क्योंकि हम स्वरूप में जागृत हुए हैं। जैसे देखो हमें ये आंख है तो हाँ, आंख से हमने देखा कि खड्डा है, हाँ, तो अपने आप हमें डिसीजन आ जाता है कि हमें कैसे जाना है, उस ऊपर से कूद के जाना है या साइड से जाना है, वो डिसीजन आ जाता है। तो इसी तरह हमें ये जो मैं शुद्धात्मा हूं और ये रिलेटिव रियल और व्यवस्थित शक्ति करता है, वो आज्ञा जितनी जितनी हमारी समझ में आती जाएगी तो अपने आप कोई भी मिलेगा तो ये आज्ञा काम करेगी, क्योंकि हमारी समझ में बैठ गया है। दूसरा क्या कि शुद्ध उपयोग की कीमत क्या है, आप समझ में आया? जो शुभाशुभ उपयोग में नेगेटिव पॉजिटिव परिणाम खड़े होते हैं और ये सभी परिणामों को देखने वाला शुद्ध उपयोग है। क्या है? सभी परिणामों को देखने वाला शुद्ध उपयोग है। जैसे मन वचन का है कि हर क्रिया को देखने वाला और जानने वाला जो है भाग, वो शुद्ध उपयोग है। लेकिन हम इसीलिए ये बात करते हैं कि एग्जैक्टनेस जितना हो सके इतना हमें एग्जैक्टनेस में जाना है। इसीलिए हम ये बात करते हैं कि गोठवणी, दादा भगवान कहते थे कि आपको ऐसा गोठवणी करके जीना है, समझे ना? डिसाइड करने का भाई मुझे इस तरह से रहना है, फिर बाद में जो आगे पीछे हो जाता है कर्मों के उदय के हिसाब से तो फिर अपने ठीक कर सकते हैं, बराबर? तो उपयोग तो बहुत बड़ी चीज है
और मैं आपको बताऊं कि सदुपयोग की क्या कीमत होगी, आप बताइए। देखो, कोई भी इंजीनियर है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई मशीनरी पे काम करता है, कोई लैपटॉप पे काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो अगर उनसे कुछ गलती होगी जाने अनजाने में, तो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। आएगा। और जितना वो परफेक्ट करेंगे अलर्टनेस के साथ, जैसे अपने जागृति बोलते हैं, तो उनका भी रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बराबर। तो उसी तरह शुद्ध उपयोग में हम रहेंगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो शुद्ध उपयोग का फायदा हमें समझने जैसा है कि शुद्ध उपयोग है क्या, और उसका हमें एक्सपेरिमेंट करने जैसा है। जैसे हम कई बार ऐसा होता है, कोई बोले यार ये बहुत बढ़िया आइसक्रीम आती है, जैसे कि कोई बोले कि भाई स्ट्रॉबेरी, तो उनका कलर देखा है तब तक स्वाद पता नहीं चलेगा। हाँ। कोई कितना भी अनुभव बोलेगा लेकिन हमें उस ट्रस्ट नहीं आएगा, लगेगा कि बोलते हैं कुछ है। लेकिन जैसे वो स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम हम मुंह में रखेंगे तो हम पता चल जाएगा कि स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम कैसा होता है। आपको समझ में आया? हाँ। इसी तरह दादा भगवान ने जो अनुभव करके हमें सब कुछ दे दिया है, तो वो चीज को हमें समझ करके प्रार्थना करके हमें उस रास्ते पे धीरे धीरे शक्ति मांग के आगे चलना है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम दादा जैसा अनुभव होगा। दादा का अनुभव क्या था कि उनको कोई टीका भी लगाते थे, पैर छूते थे, कोई माला पहनाते थे, हर प्रकार के अच्छे बुरे संजोग आते थे उनके पास भी, ज्यादा अलग अलग प्रकार के, लेकिन उनका मुक्त हास्य जाता नहीं था। क्या नहीं जाता था? मुक्त हास्य। लेकिन मुक्त हास्य क्यों नहीं जाता था? उनको देखने का सबको मन क्यों होता था? उनको देख के सब लोग दुनिया भूल जाते थे, ऐसा क्या था इसमें? देह में दादा नहीं कुछ रहते थे तो ना। कितने बड़ी उम्र वाले, जैसे देखो तो काका, व्यवहार में तो आपको समझ में है, चरोतर में तो अपने काका बोलते हैं, कोई वडील को बहुत बोलो दादा बोलेंगे, बराबर है। तो हाँ। वो ऐसे ही बैठते थे, ये सिंपल कपड़े पहन के बैठते थे, नो कुछ ऑर्नामेंटल कुछ नहीं था उनके पास, एक सिर्फ सुखर की माला पहनाते थे, बाकी टीका भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको देखते ही रहने का मन होता था। और किसी ने एक बार देख लिया तो पूरी जिंदगी तक भूल नहीं सकता था। तो वो प्रेम की मूर्ति कैसे रहते थे, उनका चलना, उनको सब खाना पीना, ये सब पूरा उनका जीवन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटली वो आत्म स्वरूप में रहते थे। वो जो सुख, इसीलिए वो दादा कभी कभी सत्संग में ऐसा, सत्संग में बात बताते थे। वो दीपक आनंद जी साहब ने भी कल एक दो दिन पहले बताया था, दादा भगवान कहते थे कि मैं जैसे एक बर्फ की बहुत बड़ी शिला है, और शिला को मैं टच करके बैठा हूं, बराबर ध्यान से सुनना, उसको मैं ऐसे जैसे अपने तकिए पर टच करके बैठता है ना, हाँ। और वो शिला पर से जो पवन आता है, हवा चलती है, वो हवा आपकी ओर आती है तो आपको भी ठंडक आती है। वो शिला का एग्जाम्पल मतलब क्या? तो कि मैं शुद्धात्मा से बराबर स्वरूप में रहता हूँ, और आप मेरे सामने बैठते हो तो आप भी दुनिया भूल जाते हो, क्योंकि जगत विस्मृत हो जाता है, क्योंकि वो भी एम पटेल से टोटली अलग रहते थे। इसीलिए उपयोग की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। हमें क्या करना चाहिए? एक पद में कविराज ने लिखा है, उदगल डिसमिस कर दो, गा गा के दादा गीत, ऐसा कोई हिंदी वाला पद है। तो उदगल डिसमिस करो। डिसमिस का महीना क्या क्या होता है, उसका मतलब? डिसमिस। नहीं, डिसमिस, ओ दीपक आनंद जी साहब, क्या मतलब होता है? मिटा देना। हाँ मिटा देना। हाँ, उधर डिसमिस कर दो, अपना आत्मा स्थायी, ऐसा करके कोई कविराज सिंह ने लिखा है। तो हमें क्या करना है कि शुद्ध उपयोग तो हमें प्राप्त हो ही गया है, लेकिन ये पुद्गल को उनकी उनकी भी हाजिरी है और हम भी हाजिर हैं, और दादा की कृपा है, तो उसको कैसे डिसमिस किया जाए, आप समझे ना?
तो हाँ। वो वैसे तो ज्ञानी पुरुष ने डिसमिस कर ही दिया है, दोनों के बीच में डिमार्केशन लाइन डाल दी है, लेकिन जो पुराना क्लेम बाकी है, हमने जो रखा सब है। बाकी है, तो वो तो आएगी कि भाई आप शुद्ध हो गए लेकिन मुझे शुद्ध करो। अभी उनका क्लेम है फाइल नंबर 1 का। तो अभी हमें दादा की आज्ञा जो है वो समझ के साथ उनके साथ डीलिंग करेंगे तो धीरे धीरे उनका क्लेम चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। अक्षय जी साहब समझ में आया? हाँ, तो उसको वो पुद्गल उपयोग में ये भी रहता है, काफी बार दिखता भी है कि अक्षय के मन में विचार आता है ना कि ये देखो ये कर रहा है, ये हुआ, तो फिर अक्षय के साथ बातचीत भी होती है। कोई रिलेटिव रियल जो व्यवस्थित में है, तो वो जो समझाते अक्षय को, अक्षय के साथ जो बातचीत होती है, वो ही पुद्गल को डिसमिस किया। हाँ, डिसमिस करना मतलब मुझे ऐसा समझ में आता है कि उनको देखने का, उनकी बात सुनने का, सभी उनकी क्रियाओं को देखने का, लेकिन ये मैं प्रदीप आनंद जी हूँ और मुझे हुआ, वो अंदर आवाज नहीं आती है। मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। प्रदीप आनंद जी घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। समझ गए? हाँ, अगर कोई भी हर बात में उनको उनके साथ अलग रह के उनके साथ दोस्ती रखनी है, लेकिन कैसी दोस्ती रखनी है कि उनको डिप्रेशन आवे, खुश हो जावे तभी भी बोलना है, आप खुश मत होना। आप समझे ना? उनको मजा आया, मुझे भी मजा आया, लेकिन सुनो मैं अनंत सुख वाला हूँ, ये टेम्पररी सुख है। क्योंकि जितनी मान्यताएं पड़ी हुई है वो मान्यता का धक्का लगता है। क्या लगता है? धक्का लगता और जब तक मान्यता का धक्का लगता है तो धक्के में आदमी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? कैसा धक्का लगता है वही से हिसाब से आदमी की सिचुएशन होती है। जोर से धक्का लगे तो गिर जाएगा, मतलब शुद्धात्मा भूल जाएगा। आप समझे ना? क्योंकि है। हाँ, ये जो दादा भगवान ने जो अक्रम विज्ञान प्रकट हो गया, और दादा भगवान ने पूरी ये रिसर्च करते करते अनुभव करते करते ये आए हैं, और हमें ये पूरा अर्थ मिल गया है। आप समझे ना? अपने पास तो पूरा थियरी प्रैक्टिकल सब तैयार है, लेकिन दादा ने तो रिसर्च किया है कि ये कैसे अलगपन का अनुभव होगा। इसीलिए दादा भगवान से प्रागट्य होने से पहले एक श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, कृपाणु देव। आकाश में उनका बहुत हाँ, बड़ा आश्रम है, वैसे तो कई जगह पर भी है। तो दादा भगवान आपता पुत्रों को और सत्संग में बात बताते थे कि देखो ये कृपाणु देव कैसे थे, ये ज्ञानी पुरुष, तो कि उनको आत्मा का अनुभव हुआ, फिर भी ये अनुभव होने के बाद वो ऐसे खटखटाते थे, पूरा जैसे नारियल को हिलाते हैं ना, ऐसे हाँ, ऐसे हिलाते हैं ना, ऐसे उन्होंने देखा कि सचमुच ये सुख आत्मा का ही है कि और दूसरी कोई चीज का सुख है। तो जब उनको पता चला, अरे कैसे पता चला होगा तो ये तो बड़ोदेव जी को पता होगा और शिव दादा को पता होगा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष एक ही होते हैं, उनको एक दूसरे की भाषा अलग नहीं होती है, उनकी दृष्टि भी एक ही होती है। आप समझे ना? तो हाँ, बोला है चारे ओर से उन्होंने ऐसा हिलाया, फिर बाद में देख लिया कि नहीं ये आत्मा का ही सुख है, तभी वो चैन से बैठे। आपको समझ में आया मेरी बात? हाँ, समझ ऐसे में। ऐसे हमें उनकी नकल नहीं करनी है, लेकिन जब तक मैं शुद्धात्मा हूं और ये मन वचन काया मेरा स्वरूप नहीं है, तो वैसा जो डिमार्केशन है, तो हमें धीरे धीरे ये रिलेटिव मेरा स्वरूप नहीं है, वो धीरे धीरे हमें पक्का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो चाहिए। पक्का करने से क्या ये चला जाएगा? क्या ये झगड़ा करेगा? क्या ये बीमार पड़ जाएगा? क्या ये काम नहीं करेगा? क्या ये खाएगा नहीं? क्या सोएगा नहीं? क्या नहीं करेगा? क्योंकि मन वचन काया व्यवस्थित के अधीन है। आपको समझ में आ गया? हाँ, लेकिन हमें इससे कैसे अलगपन का
जो अनुभव करना है तो हमें डिसमिस करना होगा। मतलब देखो, ये बात बताने से मुझे थोड़ा ऐसा तो अंदर से इच्छा नहीं होती है, फिर भी मैं आपको, आप चलो, आप हमारे साथ बहुत रहे हुए हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बताना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर भी दीपक आनंद जी से एक परमिशन लेना चाहता हूँ। दीपक आनंद जी साहब, हम्म। उनको बताऊं कि वो कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका कि पुद्गल डिसमिस और मैं शुद्धात्मा। बताइए बताइए जरूर से। देखो अक्षय जी, हाँ ये जो बाल है उसको निकाल दिया जाए तो कैसा दिखेगा? जो कान है उसे काट दिया जाए, निकाला जाए, हटा दिया जाए मुख पर से, क्योंकि वो रिलेटिव है। और जब उनके पर कुछ भी प्रोसेस होगी तो वेदना होगी, तो मैं अव्याभास स्वरूप हूँ। उसमें जो कुछ भी है वो विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। वो बाधा पीड़ा स्वभाव वाला, मैं अव्याभास स्वरूपी हूँ। फिर आंख आती है, नाक आता है, जीभ आता है, पूरा बॉडी का स्कैनिंग किया जाना करना चाहिए, और उनको एक बार करने से नहीं होगा। मुझे नहीं बोलना है, लेकिन दादा को प्रार्थना करके कई बार ये प्रयोग में जाता हूं, लेकिन ये मैंने एक बार दादाजी से पूछा कि दादा भगवान, आपकी कृपा से जो कुछ भी दिखता है, समझ में आता है, मैं अलग हूं, वो मेरा सुख का मुझे अनुभव होता है, फिर भी स्टेबल नहीं रहता है। जो स्टेबल नहीं रहता, इसीलिए ये मैं समझ गया कि अभी मेरे में और भी कुछ कच्चापन है। लेकिन ये कभी कभी ये पुद्गल के प्रति का जो लगाव है कि मैं ही प्रदीप आनंद जी हूं, वो किसी भी तरह प्रैक्टिकली ये लगाव ज्ञानी पुरुष की कृपा से जो निकल गया है, लेकिन जो ज्ञान जागृति से निकलना चाहिए वो अभी कच्चा है। आपको समझ में आया अक्षय जी? हाँ हाँ समझ तो गया। ये बॉडी वो रिलेटिव है, ये टेम्पर, ये बोलने का नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होगा, ये अंदर की भाषा है। और ये अपने को उनके साथ ये थोड़ा थोड़ा व्यवहार करने जैसा है। जैसे कोई भी साइंटिस्ट है ना, तो कोई भी रिसर्च करता है ना, उसको सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारे केमिकल्स भी होते हैं, बहुत सारी जो भी चीजें होती है वो सभी को वो जानता है कि ये क्या है, ये क्या है, इसका स्वभाव क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। आपको समझ में आया ना मैं बोलता हूँ तो? हाँ इसी तरह ये दांत है, उनका स्वभाव ये है, इससे मैं अलग हूँ। जीभ का स्वभाव ये, इससे मैं अलग हूँ। ये खाने में सब देखने वाला, जानने वाला हूँ। अगर मैं नहीं हूं तो ये कैसे काम कर सकता है? लेकिन जो भी कुछ हूं वो मैं ही हूँ, वो दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा। लेकिन ये धीरे धीरे ये प्रयोग में जाने से क्या होगा, तो कि मुझे आप बताइए कि आप समझो कि आप मैकेनिकल इंजीनियर है, हाँ राइट? हाँ और मैकेनिकल इंजीनियर आप जब हुए तो आपने कोई भी लैब में या कहीं भी आपने थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, हाँ प्रैक्टिकल तो किया होगा। तो आपके हाँ पास फंडामेंटल भी है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, बराबर है? तो हाँ अगर आप किसी को भी बताओगे, कोई भी बात बोलने की आई, तो आपका जो अनुभव है कि फंडामेंटल ये है, प्रैक्टिकल ये है, और उसका रिजल्ट ये है। आपको समझ में आ गया? हाँ तो ये सभी चीज हमें प्रैक्टिकल से पता चल गया कि ये जो मन वचन काया, फेफड़े, पांव, हाथ, खोपड़ी, ये सब इंदर अंदर के इंटरनल ऑल इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स जो भी है वो टोटली मैकेनिकल सिस्टम है, और मैं इससे अलग हूं। ये जितना समझ में आता जाएगा, तो मैं आपको पूछता हूं कि सामने कोई भी व्यक्ति आएगी तो आपको इंस्ट्रूमेंट और ये पार्ट्स जो भी मैकेनिकल सिस्टम दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। अगर आपने कोई मशीन को असेंबल किया और पूरा खोल दिया,
एसएमएल मशीन को खोल दिया, फिर बाद में आप तो पहले ड्राइंग देखते हो, हाँ, आपको समझ में आया? हमारी सिस्टम पहले ड्राइंग की होती है, फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग की होती है, फिर असेंबली की होती है। अगर जैसे जैसे आप ये सिस्टम में हम काम करते हैं, तो अगर आपने पूरा मशीन देख लिया असेंबली होते हुए, फिर बाद में अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं? बैठे बैठे मशीन का पार्ट थोड़ा बहुत दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। आपको समझ में आता है मैं जो बोलता हूँ? हाँ हाँ तो हाँ। ये जैसे बाहर की मशीनरी है, ये अपने को बाहर बोलना नहीं है, लेकिन दादा भगवान ने बताया कि ये मन वचन काया वो मैकेनिकल सिस्टम है, ये मैकेनिकल आत्मा है। क्या है? वो रियल आत्मा नहीं है। लेकिन ये उनकी जो हलन चलन की, उनकी जो सब रिएक्शन, हास्य, स्पीच वगैरह जो कुछ भी है, वो नेचुरली ऐसी सिस्टम, इसे सब लोग थाप खा जाते हैं, गुलाट खा जाते हैं, इसीलिए तो आत्मा दिखता नहीं है। हम्म, तो दादा भगवान ने, मुझे लगता है कि हमारे साथ, हमारे पर इतनी सारी कृपा की है, और ये वितरागों का जो विज्ञान इतनी सरलता से और साइंटिफिक रीत से, सरलता तो बराबर लेकिन साइंटिफिक रीत से उन्होंने खुला किया है। देखो मैं आप एक बात बताऊं, आप शुद्धात्मा है, आपको हाँ, पता चल जाए कि मेरे कान, मुझे कान तो है ही नहीं, अगर कोई बोलेंगे अक्षय भाई इधर आओ, तो कौन सुनेगा? कहां से सुनाई देगा? का जो कान से आप सुनाई आपने देगा। पूरा एनालिसिस किया होगा कि मशीनरी में ये पार्ट गियर का है, ये बेल्ट का है, ये बेयरिंग का है, ये है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, और इसमें कटिंग होता है, इसमें जॉइंटिंग होता है, जो कुछ भी होता है, सीलिंग होता है। आप समझे ना मेरी बात? हाँ, तो आपको फिर धीरे धीरे उपयोग आएगा कि ये कान से सुनता है, अंदर को पता चलता है, लेकिन ये उनको भी देखने वाला मैं अलग हूँ। अंदर कौन डिसीजन लेता है, कौन आवाज देता है, आता हूँ नहीं आता हूँ, बाद में आता हूँ, ये टेप रिकॉर्ड है, मैं शुद्धात्मा हूँ, आपको समझ में आया? लेकिन ये चीज मेरी समझ में आती है, समझ में महीना कि मैं उसके पीछे थोड़ा बहुत लगा हूं, तो पता चलता है। लेकिन एक कंटिन्यूटी जो रहनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल में मैं कच्चा पड़ जाता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जो चीज सिद्ध नहीं होवे तब तो बताने नहीं चाहिए। लेकिन आप इंजीनियर हो, और आप हमारे साथ रहे हुए हो, तो आप हमारे आपका पुत्र भी हो, चाहे आपने शादी कर लिया तो अलग बात है, लेकिन आप, उससे हमारे कोई हर्जा नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है। कैसे दीपक आनंद जी साहब? परफेक्ट। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो कर्मों का उदय हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन ये जो जागृत अवस्था में रहना, ये शुद्धात्मा पद मुझे समझ में आता है कि ज्ञानी पुरुष ने जो हमें दे दिया है। वो दादा कहते थे, कितना भी कुछ करे लेकिन बहुत मुश्किल से स्वरूप की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, और लक्ष्य में आता है। और हमें तो दादा ने ऐसा प्रज्ञा शक्ति के साथ ऐसा हमारा स्वरूप हमें दिया है, और साथ में 5 आज्ञा भी दी है, पूरा महात्माओं का ग्रुप है, इतने सारे कविराज के पद भी है। तो मैं मानता हूं कि देखो, मुझे नहीं बोलना है लेकिन फिर भी आज बता देता हूं कि दुनिया में रिलेटिव की हर चीज की जरूरत है, और ये बाई प्रोडक्ट होते हुए भी व्यवस्थित शक्ति देती है। फिर भी दादा ने बताया कि आपको पुरुषार्थ करना है, फिर बाद में जो हुआ वो व्यवस्थित है, नहीं तो आपका पुरुषार्थ कच्चा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद, ऐसा ज्ञान मिलने के बाद, हमारा शुद्धात्मा स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद, हम जो इसके पीछे 10 मिनट भी पूरे दिन में नहीं निकालेंगे, और दादा की आज्ञा, दादा की भक्ति और विज्ञान के लिए थोड़ा पुरुषार्थ के लिए हम सेटिंग जो नहीं करेंगे, तो ये क्या बहुत अच्छी बात है, क्या दुख की बात है, क्या नुकसान की बात है, क्या है ये? और ऐसा क्या है कि हम स्वरूप के में रहने के लिए, हम ये विज्ञान समझने के लिए, प्रयोग के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? मैं मानता हूं कि महात्माओं तो पूरा 2-2 घंटा निकालते ही होंगे, लेकिन एक प्रदीप आनंद जी के बारे में बताता हूँ कि आपके पास 10 मिनट नहीं है। ऐसे 14 लोग के नाथ दादा भगवान मिले,
क्या तुम हर जगह पे सिंसियर हो, हर चीजों में आपकी सिस्टम और डिजाइन रहती है? क्या दादा के लिए आपके पास टाइम नहीं है? दादा की आज्ञा के लिए टाइम नहीं है? दादा का विज्ञान पढ़ने में समझने के लिए टाइम नहीं है? आपको अक्षय जी में कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? ऐसा मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय को अपने हिसाब से अपना अच्छा दिखाना है या फिर अपने हिसाब से कुछ करना है ना, इसलिए उसको टाइम नहीं मिलता। अ, कहीं पे भी अपने अपने हिसाब से कराना जाता है ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता। अगर अक्षय की खुद की ये डिजाइन नहीं रहेगी ना, तो हाँ, फिर सब टाइम ही टाइम है। लेकिन अक्षर विज्ञान बहुत अच्छा है। हर अवस्था में, हर संजोग में हम अलग रह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आज मैं आपके निमित्त से जो सत्संग का मुझे योग आया है, तो मैं दादा भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप तो देह के साथ अलग रहते थे हर क्रियाओं में, और आपने सबको अनुभव भी करवाया। मुझे मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन इतना तो पक्का करना ही है कि अपने को देख के सबको सुख शांति कैसे होवे, लगे कि यार ऐसा आदमी है जो मुझे ऐसा आपता पुत्र ऐसे महात्मा दिखते हैं, तो दादा भगवान कैसे होंगे। वो दादा भगवान के एक बार ऐसे कुछ बात निकल गई थी, वो अभी भी मुझे चुभता रहता है कि ऐसा कब ये वक्त आएगा, ये दिन कब आएगा कि जो दादा ने बोला है वो सिद्ध हो जाए, कि मेरे आपता पुत्र, मेरे महात्माओं को देख करके लोगों को लगेगा कि जो इसमें इतनी शक्ति और इतना अच्छा आदमी है, उनको देख के मुझे इतना सुख होता है, तो दादा भगवान कैसे होंगे। तो अभी ये जो अंतर की जो जलन है, जो अंदर की जो ख्वाहिश है, हो सकता है कि जब तक ये अजू सांस चलती है, ये हो जावे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ दादा के लिए, मतलब दादा के लिए महीना, हमारी पूर्णाहुति के लिए, दादा की आज्ञा के लिए, और जो उन्होंने बताया वो प्रिंसिपल में इतने प्योर और इतने परफेक्ट हर कॉर्नर से होते जावे, वो बहुत आवश्यक है और बहुत इजी है। क्योंकि अभी इस उम्र में, इस समय में हमें सब कुछ मिला है। ये देह छूटने के बाद क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं। इसीलिए हम सबको आज है, कल क्या होगा, तो हमें उसके पीछे थोड़ा समय निकालने जैसा है। और मैं ये मानता हूं, मुझे समझ में आता है कि दादा भगवान ने ऐसी क्या हमने चीज दी है जिनके पीछे हम 10-15 मिनट, आधा घंटा निकाल नहीं सकते। क्या ये खुद की कमजोरी है कि दादा ने हमें बहुत भारी चीज दे दी है? और क्या हमें दादा के प्रति इतना विश्वास कम हो गया है? क्या ये विज्ञान समझ के हमारा काम निकालने में हमें कोई पड़ी नहीं है? क्या अपने आप हो जाएगा ऐसी कोई समझ काम कर रही है? क्या है, क्या है कि मुझे आत्मा मिल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, मतलब वो ऐसा तो नहीं रखे हमें मिल गया है, हो गया है, तो ऐसा करके हमें कोई घुमाता तो नहीं है ना, जो दादा से धीरे धीरे यू टर्न मरा के संसार की ओर धकेल देता हो। ये बहुत मुझे कई बार ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं, तो कभी कभी परेशानी भी होती है। लेकिन दादा से कभी कभी क्या, तो अभी तो कभी अकेला होता हूँ तो मैं दादा से बात करता रहता हूँ। सभी महात्मा इसी तरह जीते होंगे मुझे पता है, लेकिन दादा के अलावा अपना कौन है? तो कि एक महात्मा लोग है, आपदा पुत्र लोग है, जो हमें उनको लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो हमें इस मार्ग पे दादा की नजदीक ले जाने वाला, मार्गदर्शन वाला जो कोई भी है, उनको हमें उनका नमस्कार करता हूँ और उनका विनय करना चाहता हूँ कि हमें सपोर्ट मिले। क्योंकि हम हमारा हो गया से मान के जो हम चलेंगे, तो आज स्थूल रूप से दादा हमारे पास नहीं है जो हमारी गलती दिखा सके। तो
हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और दूसरा बहुत हार्टिली दादा से प्रे करने की जरूरत है। और थोड़ा भी समय मिले तो ये हमारा मनुष्य जीवन का जो मुक्ति का जो रास्ता मिला है, तो उनकी पूरे पूरी जितनी हो सके इतनी समझ और उतना पुरुषार्थ हम कर सके तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, मैं कभी कभी प्रदीप आनंद जी से बात करता हूं कि इस दुनिया में दादा के कारण आपको क्या नहीं मिला। अच्छे घर मिले, महात्मा मिले, आप्त पुत्र मिले, गादी पर बैठने का मिला, अच्छा अच्छा खाना मिला, आपको सब सेवा मिली, आपको कोई गाड़ी में ले जाता है, आपको कहीं इधर उधर आपकी हर प्रकार से रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रदीप आनंद जी, आपको जिस तरह से दादा को सिंसियर रहना चाहिए, उस बात के लिए मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपको समझ में आ गया? हाँ आपको समझ में आ गया मैं क्या हाँ कहना चाहता हूं? तो किसी भी तरह हमें दादा से जुड़े रहना है। किसी भी तरह जितना हो सके इतना, नींद उड़ जावे तो भी सिर्फ दादा की भक्ति करनी है, शक्ति मांगनी है, शुद्धात्मा में रहना है। आपको समझ में आया? हाँ कहीं से भी, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस में हो तो उनका कभी कभी ऐसा व्यवहार आ जाता है, तो लोग समय को ऐसे कट ऑफ करके, कोई मीटिंग कट करके, ऐसा कट करके वो निकल जाते हैं और दूसरे काम निपटा देते हैं। निपटा देते। उस बुद्धि की, जितना बुद्धि का प्रकाश है, तो हमने रिलेटिव की वैल्यू जितनी समझ में आई है, तो कहीं ना कहीं सेंसर करके हम दूसरे काम निपटाते हैं। हाँ तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम हमें व्यवहार और संसार को शॉर्ट में लिपटा के हम कितना समय दादा की भक्ति, आज्ञा और ये प्रयोग में हम जावे, जिससे हमारा ये जो इम्पोर्टेंट काम है, जो हमें बहुत मिला है, बहुत कितनी पुण्य के बाद, कितनी अवतारों को भटकने के बाद हमें ये विज्ञान मिला है। तो मुझे लगता है कि उनकी वैल्यू हमें कितनी समझ में आती है वो तो सबका अलग अलग मामला है। लेकिन मैं मानता हूं कि वैल्यू करने की बात बाजू पे रखो, लेकिन इसके पीछे लग जाने जैसा है। आपको क्या लगता है? नहीं, सही है। वो समझ समझ ही ऐसा लगता है कि समझ अभी समझ गया मैं सब, पर वो गलत समझ जब खड़ी होती है तब मालूम पड़ता है वो अभी ये भी गलत समझ पड़ी है, ये भी गलत समझ पड़ी है। वो खड़ी होती है तब मालूम पड़ता है। और काफी बार वो गलत समझ 1 2 3 तक काफी टाइम तक चलाती है तब मालूम पड़ता है कि ये तो नहीं, गलत अपने समझ पे वहां चल। खुश रहने का कि एक बार पता चल गया ना, फिर वहां हमें दादा भगवान हमें भी बातें करते रहते थे। तो दादा बोलते आपको जब से पता चल गया ना, फिर वहां लॉक लगा देने का। लॉक समझ में आया ना? फिर हाँ वहां प्रतिक्रमण करके शक्ति मांगने का और डिसाइड करने का, दादा मुझे अभी इस रास्ते पे नहीं चल रहा है, मुझे शक्ति दो। आपको समझ में आया? समझ गया। इसीलिए दादा भगवान ने, आज मैं पूरे दिन में कहीं ना कहीं ऐसी दादा की ऐसी हिंट मिलती रहती है जो मुझे समझ में आता है कि हम जो दादा को अटैच रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी हर समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। फर्स्ट रिलेटिव एंड सेकंड रियल। दादा की देखो ब्यूटी, उन्होंने पहला फर्स्ट रिलेटिव रखा है, क्योंकि वो जानते थे, उनकी समझ में क्या था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट रिलेटिव एंड सेकंड रियल। तो इसी तरह हमारा काम हो जाएगा सब प्रकार का। लेकिन इस बातों को हर आपका पुत्र हो, महात्मा हो, सभी से कुछ ना कुछ हमें जो जरूरत है वो समझदारी हमें मिल जावे। दादा की किताबों में भी है, आप अक्रम विज्ञान में है, आपकवाणी में भी है। तो हमें, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें वेटेज, जो रिलेटिव में बोलते हैं वेटेज, मतलब उसके बाहर दादा की बातों को
जागृत रहने में उसमें भार देना चाहिए। और कोई कैसी भी अवस्था हो, कैसा भी संयोग हो, कहीं भी हो, लेकिन दादा को साथ में रखने जैसा है। उनको जितनी बार हम दादा भगवान को साथ में रखेंगे, जितनी उनको प्रार्थना शक्ति मांगेंगे, तो मैं मानता हूं कि एक कैश बैंक है। आपको समझ में आया? हाँ इसीलिए फिर ऐसा तो दोहराने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये अपनी अंदर की शक्ति और सिंसियरिटी बढ़ाने के लिए बोलता हूं कि सब कुछ मिलेगा दादा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये दादा की आज्ञा, उनकी भक्ति और सच्चिदानंद संग मिलना, ये मौका मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप समझ में आया? हाँ बहुत मुश्किल है। उनका जवाब भी है अपने पास। खुद की प्रकृति जब देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ कृपा के कारण ये जय सच्चिदानंद संघ और ये दादा भगवान की कृपा हुई है, और ये सब आपदा पुत्र और महात्मा मिले हैं। लेकिन ये खुद का जब उसके पर उपयोग जागृति रहेगी और हमारी खुद की प्रकृति और सबको देखेंगे, तब पता चलेगा धन्य है दादा भगवान। तो ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। और दादा भगवान तो वहां तक कहते थे कि आपने बड़े बड़े योग तपस्या की है, और आपने तो कई कई अच्छे घरों में बड़ी बड़ी पदवी पर क्या सुख नहीं चखा, आपने बहुत सुख भोग के आए हो। इस फिर भी एक कलयुग में, पंचम आरे में, एक थोड़ा सा सुख के लिए इतनी सारी मगजमारी होती है, श्वासोश्वास चले जाते हैं, समय चला जाता है, और खुद का जो करने का है उसका जो सेटिंग में हमें टाइम नहीं मिलता है, कम मिलता है। लेकिन जो ये हो जाएगा तो मैं मानता हूं कि डे टू डे लाइफ में एक बार व्यवहार चलेगा और साथ में आत्मा का होगा। ऐसा क्रम विज्ञान है, हम कर सकते हैं। लेकिन इस बात को कैसे दादा की कृपा से हमारी समझ में फिट होती जावे, प्रैक्टिकल होता जावे, बस इतना ही देर है। और खुद का निश्चय बहुत जरूरी है। अपने आप कभी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली चीज नहीं होती है, इसीलिए निश्चय पक्का करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमने दादा भगवान ने बताया, आपने घर बनाने का निश्चय किया, पढ़ाई करने का निश्चय किया, आपने हर रिलेटिव में जहां भी अच्छा लगा, फायदा दिखा, वहां आपने निश्चय किया, और पूरा का पूरा संजोग पुण्य का उदय से मिला और पुण्य फिनिश हो गए। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य से दादा भगवान और सत्संग और ज्ञान मिला है, तो पूरा का पूरा अभी और ऐसा हम मजबूत कर देवे कि फिर दूसरे जहां भी जन्म हो, आंख खुलते ही दादा का दर्शन, दादा की आज्ञा, और दादा दादा करते किसी को पता चले नहीं, और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहे। बचपन से ही जैसे आंख खुले और कोई भी हो, वो शुद्धात्मा छू, इतना पक्का कर लेने जैसा है। जैसे महावीर भगवान, वो दीपक आनंद जी साहब को, मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा मैं भूल जाता हूँ, लेकिन महावीर भगवान को घर में कितना ज्ञान था दीपक आनंद जी साहब, बताइए ना साहब। ऐसा बताया जाता है कि भगवान गर्भ से 3 ज्ञान लेकर ही आते हैं, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जब दीक्षा लेते हैं तब मन प्रिय ज्ञान खुला होता है, और जब सब क्लियर हो जाता है तब केवल ज्ञान हो जाता है, उसे तब बोलते हैं। दीक्षा लेने के बाद जब केवल ज्ञान होता है तो वो बीच वाला समय को तब काल बोला जाता है। आप थोड़ा बात बताओ ना। अरे ये मूल बात एक मुझे बहुत अच्छी
ये आपके स्वाध्याय से पता चला, मैं शुद्धात्मा हूं, अक्षय जो स्थूल है वो अलग ही है, बराबर है कि नहीं? हाँ, अलग ही है। तो अलग ही है, लेकिन अंदर सभी संजोगों में मेरापन वाला भाग खड़ा होता है, मुझे 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 करके। हाँ, वो हमें है रिलेटिव, लेकिन रियल का आभास करवाता है, आभास करवाता है। अक्षय फाइल नहीं है, लेकिन ये मेरेपन वाला भाग है ना, वो फाइल है। क्योंकि अक्षय परेशान नहीं करता है, हाँ, ये मेरापन वाला भाग है ना, वो परेशान करता है। और उसका हम संभव से निपटा, क्योंकि राग द्वेष अक्षय में नहीं है। आप समझे? हाँ, राग द्वेष अक्षय में नहीं है, राग द्वेष वाला भाग वो बीच वाला भाग है, उसका है। इसीलिए कहा शुद्धात्मा वितराग है और नामधारी भी वितराग है, लेकिन ये बीच वाला भाग जो है ना, जो जो परिस्थितियों में, संजोगों में उसके अंदर मेरापन खड़ा होता है, वो आगे की अज्ञान का परिणाम है, परिणाम रूप। उसकी जो चिकनाहट है, उसके परिणाम से ये आता है मेरापन। वो फाइल है, वो राग द्वेष वाला है, उसे अच्छा लगता है, बुरा लगता है। वो डिस्चार्ज वाला भाग जो है अक्षय में, अच्छा बुरा वो कुछ होता नहीं है, उससे कुछ नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, ये जो भाग है ना, उसका संभव से निपटारा अंतरात्मा दशा वाला मैं जो जागृत हुआ है, अलग हुआ है, वो इसका संभव से निपटारा करने का निश्चय करता है। और ये निश्चय से, यानी एक अज्ञान का कर्ता भाव ने अक्षय को जन्म दिया, और ये जो प्रमाद वाला भाग नहीं बोलेंगे, लेकिन जो डिस्चार्ज मान्यता बाकी है अभी, जिसका हमने यानी गलतियां, ब्लंडर दादा भगवान ने निकाली, जिससे मैं शुद्धात्मा हूं की जागृति प्रकट हो गई और मैं अंतरात्मा दशा में जागृत हुआ हूं। वह ये गलतियां वाला भाग जो बचा है, जो मेरापन करवाता है, उसका संभव से निपटारा करता जाता है। ये समझ में आया? हाँ, समझ अक्षय में तो अक्षय ही है, अक्षय तो अक्षय ही है। अभी हाँ, आप सोच, हाँ बोलो। वो ये जो मे वाला भाग है ना, वो कितना होगा उसको, ये हिसाब नहीं निकालने का, हिसाब नहीं निकालने का है। वो कितना भी हो, उसका मेरापन मेरा नहीं है। वो कितना भी मेरा मेरा कहे, वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं का साक्षात्कार हो जाने पर मेरा क्या है वो स्पष्ट हो गया। मेरा शुद्धात्मा द्रव्य, मेरे शुद्धात्मा द्रव्य के गुण, और मेरे शुद्धात्मा द्रव्य के गुणों के पर्याय, वो मेरे, यानी शुद्धात्मा की एसेट ये है। बाकी ये जो मेरापन वाला भाग जो जो कुछ है, वो मेरा नहीं है। मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरा पर्याय। समझ में आया? इसलिए हम ये द्रव्य गुण पर्याय से मैं शुद्ध हूँ, संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, जो बोला जाता है ना, विधि चरण विधि में बोलते हैं हम, वो भाग। ये द्रव्य गुण पर्याय आपने बताया। हाँ, तो ये द्रव्य और पर्याय क्या होता है? गुण तो मालूम इसलिए पड़ा कि देखो, द्रव्य तो समझ गए,
तत्व, तत्व। शुद्धात्मा द्रव्य, शुद्धात्मा के गुण भी है, लेकिन गुण जब व्यक्त होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, तब वो पर्याय गुण के है। और तो और पर्याय टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी। यस, इसीलिए ध्रुवता का हम उसे ये नहीं कहेंगे ध्यान करते हैं, लेकिन वहां हमारा पुरुषार्थ है। आप समझे? तो धीमे धीमे अभी अक्षय के पर्याय हमें परेशान करते हैं, मेरापन वाला जो है ना पर्याय, लेकिन वो पुद्गल पर्याय है, वो प्राकृत पर्याय है, वो मेरे पर्याय नहीं है। मेरे पर्याय तो मेरे गुण के पर्याय, वो मेरे पर्याय है। लेकिन धीमे धीमे आखिर में हम ये गुण के पर्याय से भी मुक्त होकर स्वभाव में पहुंच जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है ना वो, इसीलिए दादा भगवान ने हमें बुलवाया, मैं विज्ञान स्वरूप। समझ में आया? तो ये जो, इसीलिए क्या बताया, द्रव्य बिगड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव से अलग ही है, वो एक दूसरे से मिलता ही नहीं है कभी। गुण, दोनों के गुण अलग ही है, वो गुण एक दूसरे से मिलते नहीं है। अशुद्धि कहाँ है? पर्याय की अशुद्धि हुई है। जो मेरे पर्याय नहीं है वो मेरे पर्याय माने गए हैं अज्ञानता से। अभी ज्ञान मिलने पर वो अलग हुआ है, लेकिन ये पर्याय जो वाणी के साथ जुड़े हुए हैं या वाणी के कारण जुड़े हुए हैं, वो हमें आभास करवाते हैं। जैसे कि मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी ये तो वाणी है, वो किसकी वाणी है? अक्षय की वाणी है। किसकी तरफ की है? अक्षय की तरफ की है। किसको अच्छा नहीं लगा? अक्षय को। लेकिन हम ये पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। ये पृथक्करण होने पर हमें पता चल जाएगा कि ये जब वाणी बोली जाती है अक्षय से कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो अक्षय को अच्छा नहीं लगा, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो इस तरह से जागृत रहकर मेरे पर्याय क्या है और पुद्गल के पर्याय, प्राकृत पर्याय क्या है, उसका विवेक कर लेना है। तो वो पर्याय दिखाई देंगे हमारे स्वभाव में। समझ में आया? अभी देख लिया, पहचान लिया, तो आप अलग हो गए, तो वो पर्याय आके चले जाएंगे, कोई भी नया कारण सर्जन किए बगैर। समझ में आया? हाँ। ये वो बोलते हैं ना कि ये गेहूं में से कंकर निकालने होते हैं, वो छोटा काम है, टीडीएस बोलते हैं ना। अभी वो तो स्थूल है। ये मान्यता के भाग में हमें अलग करना है। मेरा, मेरा शुद्धात्मा वाला मेरा और अक्षय वाला मेरा, वो अक्षय वाला मेरा अक्षय का, और मेरा वाला मेरा शुद्धात्मा का। समझ में आया? हाँ। लेकिन ये जो बीच वाला भाग है ना, वो परेशान करता रहता है। मेरा वाला भाग, अक्षय के पक्ष वाला मेरा वाला भाग, उसको पहचानना है, समझना है और उसको अपनी उसकी जगह पर देख लेना है। तो फिर वो अपनी जगह पे ही है। लेकिन मैंने मेरी पहचान कर ली, मेरे पर्याय पहचान लिए जो मेरे गुण से जुड़े हुए हैं, देखने जानने के गुण से। ठीक है? एक उसमें क्वेश्चन होता है। हाँ बोलिए। द्रव्य, तत्व और पर्याय आपने बताया ना, तो पुद्गल के जो पर्याय है, अवस्था, तो अवस्था ग्रॉस स्थूल भाग है और पर्याय सबसे छोटे हैं। वो एक परमाणु दूसरे परमाणु की जगह लेते हैं
वो उसके पर्याय है। और जो ग्रॉस जो है, जो ये अक्षय जी हिलते फिरते दिखाई देते हैं, वो अवस्थाएं हैं, स्थूल अवस्था। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की तमाम संसार की अवस्था का मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, आनंद स्वरूप છું, आनंद स्वरूप हूँ, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, एब्सोल्यूट ज्ञान मात्र हूँ। ख्याल में आया? हाँ। तो अवस्था, स्थूल अवस्था अक्षय की, यानी देह की, मन की सूक्ष्म अवस्था, वाणी की अवस्था, ठीक है। फिर अंदर जाएंगे तो ये अवस्था मान्यता वाली अवस्था है, जो मेरापन करवाती है, वो भी मेरे नहीं है। उसको मैं जानता हूँ, मेरे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में वो मुझे समझ में आता है कि ये मेरे नहीं है, ये मेरी अवस्था नहीं है। लेकिन ये जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम वाली है ना, बहुत चिकनाहट वाली होती है, इसीलिए वो एकदम समझ में आता नहीं है। और हम इतनी जल्दबाजी करते हैं, वो जल्दबाजी में पकड़ में आता ही नहीं है। लेकिन हमें जो विज्ञान स्वरूप दृष्टि मिली है ना, उसे हमारी समझ धीमे धीमे पहुंचती है, हमारे लक्ष्य में आता है। यस, बात यह है, ठीक है। तो पर्याय, सारा मोक्ष मार्ग पर्याय की शुद्धि का है, पर्याय शुद्धि का है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। हमने आपका टाइम लिया प्रदीप आनंद जी, पर बहुत सारू કર્યું आप इतने कम टाइम में पधारे, उसका हम किस स्वाध्याय થઈ ગયો नहीं, क्योंकि ये टाइम नवीन आनंद जी का था और वे थोड़े बाहर है, इसीलिए। जय सच्चिदानंद। आप 3 मिनट ये क्विक एक आया है तो देख लेते हैं क्विकली। हाँ बोलिए अमी बहन। दीपकन जी जय सच्चिदानंद। सिर्फ ये बताइए कि अभी आपने जो बताया ना पर्याय की शुद्धि, वही हमारा अभी का, तो पर्याय की शुद्धि मतलब ये जितना जितना मेरा मेरा को जो डिफरेंशिएट होगा तो वही शुद्धि करवाएगा, वही चीज उसी की शुद्धि करनी है। हाँ समझ में, समझिए। हाँ वो मेरा जो अम्मी बहन का है वो मेरा नहीं है, हाँ, लेकिन ये जागृति समझ रहती नहीं है, उसके मेरेपन को मैं मेरेपन से जोड़ लेता हूँ, हाँ इसीलिए उसकी असर होती है। मुझे कहा, मुझे हुआ, मुझसे हुआ, मैंने कहा वगैरह सब, ठीक है। हाँ। तो ये शुद्धि का प्रयोग ही है, ये हमारा शुद्धि का प्रयोग, जैसे वो क्या बोलते हैं, पापड़ी छिलने बैठते हैं ना, तभी ही वो उसका वो करना होता है कि छिलके इधर डालो और दाने को इधर डालो। लेकिन जब संजोग नहीं होता है तो वो कल्पना ही होती है। मैंने कल्पना से वो फली को देखा, उसको छिलका इधर डाला और ये किया, उससे लाभ नहीं मिलता है, उससे नहीं लाभ मिलता, वो कल्पना है। इसीलिए लाइफ सारी वितरागता जीवन व्यवहार में ही इस तरह से प्रकट होती है, और उसका स्पष्ट तभी प्रत्यक्ष अनुभव करवाती है। और वो हमें मिला है, ऐसे दादा मिले हैं, ऐसा मेरा स्वरूप है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी आप त्रिमंत्र बुलाए, हमें मैं अक्षय भाई फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोए सव्व साहुण, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, तव पावपणासनो, तव पावपणासनो,
मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै हवै मंगलम्। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।